गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि मैंने आपको कल टॉपिक दे दिया था। थ्योरेटिकल रीडिंग करने के लिए कहा है। मैक्सिमम पोर्शन इसमें थ्योरेटिकल ही है, रटने जैसा है और एक्चुअली कह सकते हैं सीक्वेंस जैसा है, स्टोरी है। ओके, तो ये काफ़ी हम लोग इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे और कोई पॉइंट मैं भूल ना जाऊँ इस वजह से आज मटेरियल आपका रिटन फॉर्म में है। ओके, आप लोग इसे बुक से मैच करके और वापस से पढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ये कि हिस्टोरिकल फॉर्म में मैं आपको समझा दे रही हूँ और इसी तरह से इम्पॉर्टेंट है कि आप जब पढ़ें तो उस चीज़ को समझें। ओके, चलो अब क्या करना है कि अब पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। उससे पहले हम देखेंगे किस तरीके से हम समझ पाएंगे जीनोम को, ठीक है ना, जीनोम को। वैसे मैंने कल आपको बताया था जिसे हम हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर हम कहेंगे तो ये 23 होने चाहिए, है ना, और हमने 24 लिखे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है बेटा कि आपके पास 46 क्रोमोसोम में से जो कि आपके होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है। इसमें से जब हम हैप्लॉइड निकालते हैं आपको पता होगा 46 में 21 ऑटोसोम्स हैं और एक सेट आपके पास सेक्स क्रोमोसोम का है, ठीक है। 22 अगर हम उसमें बात करते हैं, सेट्स में बात करते हैं तो 22 आपके पास ऑटोसोम्स हैं और 1 पेयर आपके पास कैसा है, 1 पेयर। ओके, कुछ ऐसे कर लो, 1 पेयर में आपके पास सेक्स क्रोमोसोम है। डन। अब जब हम हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं तो अगर ये जो 22 है, ठीक है, तो चलो ठीक है, इसका तो हाफ हो रहा है। ओके, जो ये है, जो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसमें आपको दोनों पार्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। डन। मतलब एक्स एंड वाई, ठीक है। चलो इसके बारे में एक क्लास में थोड़ा सा और डिस्कस कर देंगे, परेशान होने की बात नहीं है, अलग से पूरा समझा के कर देंगे, ठीक है। आगे चलें। कहने का मतलब ये था कि जब भी हम जीनोम की बात करेंगे, हैप्लॉइड तो है, हैप्लॉइड तो हम आधा रखेंगे, लेकिन जो आपके पास सेक्स क्रोमोसोम है उसमें हम दोनों की स्टडी करेंगे, एक्स एंड वाई दोनों की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्रोमोसोम नंबर जो हम कितने क्रोमोसोम की स्टडी करने वाले हैं वो 24 हो जाएगा। डन। चलो आगे चलें। अब आप ये चीज़ जान लीजिए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है। यह कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि ऐसा एस्टिमेशन में आया कि जो बेस पेयर्स हैं वो 3 × 10⁹ है, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम एक नाइट्रोजनस बेस को, है ना, एक बेस को अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें जो खर्चे आएंगे वो $3 पर बेसिस आएंगे, सॉरी पर बेस आएगा, यहाँ ध्यान दो, बेसिस नहीं बोलना, पर ठीक है, पर बेस आएगा। पर फिर था कि अच्छा टोटल मिला लिया तो कितना आएगा, अगर हम पूरा डीएनए करना चाहते हैं तो इनका एक एस्टिमेटेड कॉस्ट था कि $9 जो है वो $9 बिलियन जो है वो खर्चे हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, आगे फिर एक प्रॉब्लम और आई कि अच्छा ठीक है, अगर हम ये सारी चीज़ों को सीक्वेंस कर लेते हैं, हम समझ जाते हैं कहाँ पे, देखो ये प्रोजेक्ट क्या है बेटा, ये प्रोजेक्ट है आपके टोटल डीएनए में क्या क्या बेसिस कहाँ कहाँ लगा हुआ है, ठीक है, ये जीन है, ठीक है, इस पे क्या बेस का सीक्वेंस है, ATGC क्या सीक्वेंस है, इसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो ये पूरा जो डीएनए है ना बेटा, ये पहली बात तो पूरे डीएनए में तो आपको कोई हमेशा जीन नहीं मिलेगा, ऐसे एक जीन के नीचे दूसरा जीन ऐसे करके तो नहीं होता, ठीक है, थोड़ी गैप होती है, फिर दूसरा होता है, फिर थोड़ी गैप होती है, फिर तीसरा होता है, ऐसे करके होता है, ठीक है। अब इसको ध्यान रखो। तो ये चाहते थे कि जहाँ जो आपका जीन है, जो जीन आपको लास्ट में प्रोटीन बनाएगा, जो यानी कि कोडिंग वाला पार्ट है, कौन कोडिंग वाला पार्ट, उसका हमें सीक्वेंस पता चल जाए, कितनी कहाँ पे A आ रहा है, कहाँ पे T आ रहा है, कहाँ पे C आ रहा है, कहाँ G आ रहा है। ओके डन। तो ये चाहते थे, तो इस वजह से चाहते थे कि हम पूरा कंप्लीट डीएनए देखेंगे और उसका चलो हम निकालते हैं, जीनोम पूरा स्टडी करते हैं, ठीक है, पूरा आप उसका सीक्वेंस स्टडी करते हैं। जब आप स्टडी कर लेंगे, उसको रखने के लिए कोई जगह चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके साथ ही वर्क करने वाली एक न्यू ब्रांच आई सामने जिसका नाम था बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो काम करती थी ऐसे सॉफ्टवेयर बनाती थी, ठीक है,
विच हेल्प्स टू स्टोर, एनालाइज एंड प्रोसेसेस द मटेरियल, जो भी आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कंसीडर किया है आपने, जो भी आपने समझा है, ठीक है, जो भी आप इंटरप्रेट करते हैं, उस चीज़ को हेल्प करने के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स वर देयर, ठीक है। इसके बाद था इतना कुछ जब आप करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, ठीक है बेटा। जब भी कुछ नया काम स्टार्ट करोगे उसमें भी ऐसा कुछ है, क्योंकि जब आप ह्यूमन जीनोम की बात कर रहे हैं यानी आप ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग बहुत ही अगेंस्ट रहते हैं, कुछ लोग का फेवर, जैसे साइंस स्टूडेंट होगा या कोई साइंस फील्ड से होगा तो बोलेगा वेल एंड गुड, है ना, इस चीज़ को आप प्रमोट करेगा कि अच्छा ठीक है, अच्छा ये एक नई चीज़ है, इसको आप करिए, इससे हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। अगर कोई इससे फ़ायदे गिनाता है, फ्यूचर में उसके एडवांटेजेस बताता है, तो उसके बाद ये चांसेस रहता है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसका इम्प्लीकेशन आगे इन फ्यूचर जनरेशन बहुत अच्छे कामों में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी जब आप ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे इश्यूज अराइज हो जाते हैं, ठीक है। इथिकल इश्यूज में जहाँ लोगों को इथिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, राइट और रॉन्ग में दिक्कत लगे कि ये सही है कि गलत है, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से यानी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ेगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई प्रॉब्लम आती है। लीगल समझते हो, जैसे कि द लाइक टू फाइंडिंग आउट द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम इज crime. If someone consider like this, then it totally comes into the legal concentration, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ में इस तरह से आ जाता है, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद कर सकते हो, ELSI करके याद कर सकते हो, और इवन इसका कुछ और अरेंजमेंट कर सकते हो, ये कोई एब्रीवेशन नहीं है जिसको आपको इसी तरीके से लिखना है ना। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट हो रहा था तो इसमें इन्होंने सोचा कि एक वो सर्टन टाइम लिमिट क्या होगा जो कि प्रोजेक्ट को हम सोचेंगे कि कंप्लीट हो पाएगा, है ना। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में एटलीस्ट हमको 13 ईयर्स लगेंगे, हाँ, बिकॉज इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट, सो इट नीड्स अ मेगा टाइम एज वेल। तो इन्होंने सोचा 13 ईयर्स लगे, 13 ईयर्स ओके। एक्चुअली में काम स्टार्ट हुआ 1990 में, ओके, मेरे बर्थ से 1 साल पहले। डन, देख लो कितनी बूढ़ी हूँ। ओके, टू बी कंप्लीटेड इन 2003। अच्छा, इन्होंने सोचा कि अगर 13 ईयर्स का हम टारगेट लेके चल रहे हैं और 1990 में ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड, तो कब खत्म हो जाएगा ये, कब खत्म हो जाएगा। देयर वाज एस्टिमेशन दैट इट गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन 2003, सिंपल। बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ, 2003 का इनका टारगेट ज़रूर था, ठीक है। तो ये स्टोरी है, इसको आप इसे एज इट इज लो कि अच्छा ठीक है 2003 में कंप्लीट होना था, बट जो क्रोमोसोम नंबर 1 था ना, क्रोमोसोम नंबर 1 क्या करता है कि वो थोड़ा लेंदी होता है। वैसे देखो एक चीज़ बताते हैं हम आपको, जब जितने आपके पास क्रोमोसोम है ना, जो आपके पास 46 क्रोमोसोम है, जो आपके पूरे 23 क्रोमोसोम है ना, 46 पेयर्स में है ना, पेयर्स में, चलो पेयर्स में बात कर लेते हैं। जो पहला पेयर है ना आपके पास, फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर 1, उसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। ये सब हाइट वाइज अरेंज्ड है, समझ पा रहे हो, कौन कितना बड़ा है उसके हिसाब से ही ये सारे के सारे आपके जो क्रोमोसोम है वो अरेंज्ड है। तो लास्ट में 6 क्रोमोसोम आता है, इट मीन्स कि इट मस्ट बी अ शॉर्टर थिंग, तो वो शॉर्टर है, अभी आप देखेंगे आगे, समझ गए ना। तो इस वजह से क्रोमोसोम नंबर 1 की जो सीक्वेंस है वो डिकोड नहीं हो पाया था, इस वजह से पूरा प्रोजेक्ट जो है लेट हो गया और वो ख़त्म हुआ, है ना, 2006 में ख़त्म हो गया। डन, ओके। अब ध्यान से सुनना आप लोग कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था उसे US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी 1, नंबर 2 किसका कोलैबोरेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर सोचा कि चलो ठीक है, इसको अब स्टार्ट करते हैं। बट दिस प्रोजेक्ट गेट सपोर्टेड बाय वेलकॉम ट्रस्ट। ये भी एक पॉइंट है, क्या बोला मैंने, स्टार्ट आप कर रहे हैं लेकिन आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप इतना बड़ा काम आप अकेले जगह नहीं कर रहे हैं, ठीक है। US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी प्लस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अकेले मिलकर ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, स्टार्ट कर दिया है, इट्स ओके। उसके साथ लाइक होता है कोलैबोरेशन में कह दो या सपोर्ट करने के लिए वेलकॉम ट्रस्ट था, ठीक है। प्लस बहुत से ऐसी कंट्रीज थी जो जहाँ पर इनके लैब्स बन के काम हो रहा था। डन,
तो उन कंट्रीज़ में ये कुछ नाम है। अच्छा देखो, इसे कुछ ऐसे याद कर सकते हो कि जाना, जाना चले जाना ना, जाना फॉर मैनी रनिंग, लाइक रनिंग पैटर्न्स, ऐसा करके याद कर सकते हो। जैसे कोई एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो लगे उसे बोले जाना, तो अपना जाके बहुत सारा दौड़ जाके, ठीक है। तो यहाँ रन तो नहीं है बट रन है, यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे जर्मनी में मनी ले लो और यहाँ पे जाना में आपका जापान देन चाइना, डन। ऐसे शॉर्ट फॉर्म मुझे ऐसा लगा कि ठीक ठाक बनेगा, और बाकी आपको कुछ निमोनिक लगता है तो अपना एडजस्ट कर लो। फिर आते हैं इसके गोल्स पर। क्या गोल्स था, हम क्या अचीव करेंगे, अगर हमें कुछ करना है तो हम क्या अचीव करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि इनको जो हल्का फुल्का जो एस्टिमेशन था, तो ये चाहते थे कि हम पूरे के पूरे, ठीक है, ह्यूमन जीनोम में हम पूरे जीन्स को आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। तो इनके पास जो एक अप्रॉक्स डेटा है, अप्रॉक्स हम 20 के to 25 के जीन्स को हम क्या करें, आइडेंटिफाई कर लें, है ना, ठीक है। इन्हें डिकोड करना होगा अभी, ठीक है। फिर इस हिसाब से जो हमें पता है कि 3 बिलियन या उससे इतना जो एक सीक्वेंस आपको जीन में मिल रहा है, तो उसकी केमिकल बेस पेयरिंग आप निकाल लीजिए, ठीक है। यानी 3 बिलियन आपको बेस पेयर का सीक्वेंस